कुछ दिनों पहले की बात है और एक प्यारे भाई ने मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि रियल एस्टेट में पैसा कमाने का बड़ा सीधा सा सादा सा सिंपल सा तरीका है कि आप उस वक्त बाइंग करें जब मार्केट हल्का सा ऊपर जाने लगे और इस वक्त सेल कर दें जब पीक से वापस आने लगे। और ये बात जो है मैंने सुनी और इस पर फिर मैं मुस्कुराया और उससे मुझे याद दिलाई एक और साहिब की जिन्होंने आज से तकरीबन 6 साल पहले मुझसे एग्जैक्टली यही बात की थी, इन्हीं वर्ड्स के अंदर बात की थी। और उन्होंने 20 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम किया है और ज़्यादा शुगर की बात यह है कि आज भी उस बंदे के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है और अपना कोई घर नहीं है और एक छोटे से फ्लैट में वो रह रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल हद तक हम अमेज लहजे के अंदर नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स ताकि हम कनेक्ट कर सकें कि यार किसकी बात हम सुन रहे हैं। और वो जो बंदा बात कर रहा है उसने खुद 20 साल के अंदर, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, उसने खुद 2 डेकेड्स के अंदर खुद क्या किया है। तो खैर जब ये बात सुनी तो मुझे वो शख्स भी याद आए और उसके बाद मैंने सोचा कि चलें आज इस बात को जरा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको ये पता हो कि मार्केट कब ऊपर जाने लगी है और इसने कब वापस आना है तो ये मेरे ख्याल से एक सुपर पावर है और ये सुपर पावर आमतौर पे हर बंदे के पास नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसी के पास भी नहीं होती, बट इट्स नॉट दैट कॉमन यार। ये थोड़ा सा और दुनिया के लोग होते हैं और तरह के लोग होते हैं और तरह से कनेक्टेड लोग होते हैं और उनका जो माइंड है वो भी एक डिफरेंट अंदाज के साथ काम करता है। सो हमारे रियाल से डिफरेंट बात है ये हम मेयर मॉर्टल्स के लिए ये चीज़ नहीं है कि हम इसको प्रेडिक्ट कर सकें एग्जैक्टली कि कब मार्केट जो है अब वो उठने लगी है और कब अब ये क्रैश करने लगी है और इसके दरमियान में हमने खेल के अपने पैसे को डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल करके हमने निकल जाना है और मौजा मौजा। ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। इट्स ईजियर सेड देन डन। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो इस तरह की किसी कारस्तानी में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बाद में फिर पछता भी रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। मैंने ऐसे भी साइंसदान देखे हैं जिन्होंने फाइल्स के अंदर, जब फाइल्स बड़ी पीक के ऊपर जा रही थी 2-2.5 साल पहले, तो उन्होंने कर्जे उठा के उधार पे पैसे लेके इन्वेस्ट किए और उसके बाद में सर पकड़ के बैठ के क्या हमारे साथ हुआ क्या है। तो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल हम इसकी अभी भी देखें ना तो ये जो स्टॉक मार्केट उठी है और 62,000 के ऊपर चली गई है, इससे पहले ये घूम फिर रही थी 50 के आसपास और 48-49 पे भी पीपल वर नॉट विलिंग टू बाय। हर कोई ये कह रहा था वो पाकिस्तान स्टॉक में वो रहने दे, पाकिस्तान स्टॉक में वो छोड़ यार तबाह ही पई है। बिकॉज वाकई चीजें ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे उठी है और कहां से कहां तक जा उठी है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के अंदर होता है कि एक भाई ने मुझे फोन किया, फैसल हिल्स बहुत तेजी से चल रहा था। उन्होंने कहा कि यार सी ब्लॉक के अंदर प्लॉट चाहिए, कितने का है? मैंने उन्हें कहा जी कि ये इस वक्त आपको 32 का मिल जाएगा। हफ्ते बाद उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा जी कितने का मिल जाएगा? मैंने कहा जी 42 का मिल जाएगा। 42 का हो गया। उन्होंने कहा यार मैंने सोचा था कि हफ्ते बाद नीचे आ जाएगी, नहीं आई, ऊपर चलेगी। नो वन नोज कि मार्केट कब कहाँ कैसे मूव कर रही होती है। बिकॉज मार्केट जब ऊपर मूव कर रही होती है ना तो 2 चीजें होती हैं। पहला तजब्जुब तो ये होता है कि यार ये कहीं वापस ही ना आ जाए यहाँ से, यानी चीज जो थोड़ा सा पिक कर रही है तो क्या यहाँ से ये वापस रिवर्स गियर तो नहीं लगाएगी, आपको कुछ नहीं पता होता। तो वो शुरू का टाइम जिसमें आप कह रहे हैं जब ऊपर जाने लगे तो उसमें अक्सर औकात तो आप सोचने विचारने में वक्त लगा देते हैं और तब तक जो गेम होनी होती है वो यूजुअली हो जाती है। और बैक ऑफ द माइंड आपका फियर ये भी होता है कि अगर मैं जंप इन करूंगा तो यार कहीं यहीं से ब्रेक ना लग जाए, वापस को चीजें ना चली जाएं। सो यू डोंट नो, नो वन हैज एनी आइडिया कि सुबह मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है, समटाइम्स स्टार्स अलाइन होते हैं, चीज़ें इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आपको नहीं अंदाज़ा होता। मुझे याद आया फैसल हिल्स 435 वाली फाइल जो है वो एक क्लाइंट को इसी तरह से बताई कि भाई ये इतने में आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी ईद के बाद में ले लूँगा। ठीक है, हम उन्हें बता रहे थे 1.5 लाख रुपए के ऊपर, ईद के बाद मार्केट खुली 2.5-3 लाख रुपए से। तो ये भी होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को कह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ इतने में इस वक्त बिक जाएगी, वो कहते हैं नहीं जी अभी हम इंतजार करेंगे। वो महीना भी इंतजार नहीं करते और मार्केट क्रैश करती है। समटाइम्स 2-4 दिन इंतजार करते हैं और मार्केट क्रैश कर जाती है। सो नो वन नोज। ये प्रिडिक्ट कर लेना कि मार्केट कब ऊपर जाने लगी है, लेट्स हॉप इन, और अब ये थोड़ी सी नीचे आ गई है तो यहाँ से मजीद नीचे जाएगी, यू नेवर नो।
नो वन नोज दैट। तो इसलिए बहुत मास्टर नहीं बनना चाहिए। रियल एस्टेट में सर एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, और यही बात अगर आप आज की इस वीडियो से लेके उठ जाएं तो मेरे ख्याल से दैट्स मोर देन इनफ। और ये बात किसी भी और इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी ही वैलिड है, बिकॉज द फंडामेंटल। और ये बात आपने बार बार सुनी होगी, बिकॉज देयर आर नो न्यू फंडामेंटल्स, और वो ये है कि बाय लो सेल हाई, सिंपल एज दैट। बाय लो सेल हाई, ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल है। और लो बाइंग के लिए रिसेशंस का टाइम एब्सोल्यूट बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज चीजें अपनी जितनी भी गिरावट करनी होती है वो गिरावट कर चुकी होती हैं, तो आपके पास मौका होता है कि अब आप उस चीज को ग्रैब करें, अब आप उसको बाय कर लें, बिकॉज अब वो आपको बहुत सस्ती मिल रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कि जब ऊपर जा रही हो तो उसमें हॉप इन करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब राइट टाइम होता है, बाय द टाइम उन तक खबर पहुंचती है, चीजें पहले महंगी हो चुकी होती हैं, फिर उन्होंने डिसीजन मेकिंग के अंदर टाइम गुजारना होता है, तब तक चीजें इतनी पीक पे चली गई होती हैं कि वहां से उनका डाउनवर्ड आना इनएविटेबल होता है। एंड दैट्स हाउ पीपल गेट देयर मनी स्टक इन रियल एस्टेट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट पर से, बिकॉज आप इंतजार कर रहे हैं उस शॉर्ट से स्पैन का जिसमें बुल रन आएंगे और आप बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, टाइमिंग द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट। मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। टाइम इन द मार्केट ऑलवेज बीट्स टाइमिंग द मार्केट। फंडामेंटल ये है कि आपको जब चीजें अपनी असल वैल्यू से नीचे मिल रही हों, आप उसको बाय कर लें, और इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। आपने जब चीज खरीदनी है, आपको लग रहा है कि यार इसकी वर्थ ये होनी चाहिए, ठीक है, एवरेज हालात के अंदर, लेकिन अब रिसेशन है, मार्केट पे मंदी है, तो इस वक्त अगर ये इससे कम पे मिल रही है, दैट्स अ ग्रैब, तो उसको आप उठा लें, वो चीज पकड़ लें, उसको उस टाइम के ऊपर बाय करें जब वो रिसेशन में आपको बहुत सस्ती मिल रही है। और एक चीज इसके साथ आप और ऐड कर लें, मैं कोशिश करता हूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट करूं तो इसके साथ एक चीज जरूर ऐड करूं कि आप सिर्फ उतने पैसे ही किसी चीज के अंदर लगाएं जितने फंस भी जाएं तो आपको परेशानी ना हो। सिंपल एज दैट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, जब आप पागलों की तरह उधार पकड़ के लोगों से लेके पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लगाएंगे तो यू आर बाउंड टू लूज सैनिटी, एंड एट द वेरी लीस्ट यू लूज योर सैनिटी। और मेरे नजदीक पीस ऑफ माइंड, योर सैनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाय द वे। पैसा और बाकी चीजें सारी बात की चीजें हैं। तो आपने करना ही है कि सिर्फ वो पैसे लगाने हैं जो आपको पता हो कि यार इन एनी सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर कोई मुझे इमरजेंसी पड़ भी जाएगी तो मैंने इस पैसे को नहीं छेड़ना, ये ऐसा पैसा है विच आई कैन लॉक अवे। तो दैट गिव्स यू द पावर, दैट गिव्स यू द पावर टू होल्ड, कि आपने जब कोई चीज होल्ड करनी है तो जितना भी टाइम मार्केट आपसे डिमांड करे आप उसको होल्ड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की लॉस लेने का सबसे बड़ा जरिया ये होता है कि उनके पास होल्डिंग पावर नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती। और समटाइम्स जो बहुत से उस्ताद बनते हैं उनके साथ मसला ये होता है कि वो बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं यार बात ही नहीं रहा, तो यहाँ से निकालते हैं, अब वहाँ ट्राई करते हैं, अब वहाँ ट्राई करते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं, वो ट्राई अगेन में वो कहीं ना बस इसी तरह से लगे रहते हैं। तो इस लिहाज से आपने वो पैसे डालने हैं जो यू कैन अफोर्ड टू लूज, सिंपल एज दैट। वो आपको ना बड़ा आसान रखते हैं, आपका माइंड जो है ना वो बड़ा पीस पे रहता है, ईज पे रहता है। आप ऐमी परेशान नहीं होते हर वक्त कि यार क्या बनेगा, मार्केट कब ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, कैसे ऊपर जाएगी। तो अगर आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशली रिसेशंस के दौरान, और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे, यू विल मेक मनी। आज बड़ा अच्छा टाइम है खरीदारी के लिए, खरीदारियां कर लें। मैं वंस अगेन कह रहा हूं, खरीदारियां कर लें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे खरीदारी करें, जरूर मुझसे खरीदारी करें और जरूर उस प्रोजेक्ट में खरीदारी करें जिसमें मैं कह रहा हूं यार मार्केट में ना रूल पड़ी हुई है इस वक्त माल की। जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है खरीद लें, यकीन करें, जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, जो आपके दिल को भाए,
वो खरीद लें, कोशिश करें ऑन ग्राउंड चीज़ें खरीदें, अगर अच्छे पैसे हैं तो बहुत अच्छे पैसे मिल रही हैं। 40% तक करेक्शन हुई है यार। लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करूं, आपको 8 मरला कमर्शियल करोड़ का टच करके आया था, वो अभी आपको कौड़ियों के भाव मिल रहा है। 2.5 मरला कमर्शियल आपको कौड़ियों के भाव मिल रहा है। फैसल हिल्स की बात करूं, वो प्लॉट जो 55 को टच करके आए हुए थे भाई साहब, वो आपको इस वक्त 38-40 के मिल रहे हैं। तो माल बड़ा सस्ता है, जिथे दिल करता है वहां पर चीजें खरीद लें। बहुत सारी फाइल्स आपको, अच्छे प्रोजेक्ट्स की फाइल्स आपको माइनस में मिल रही हैं इस वक्त। इवन न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में कुछ जो लोकल लोग हैं वहां के, वो बाइंग करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि भाई किसे नहीं अच्छा लगता कि 10 मरला का प्लॉट जिसकी वैल्यू 38 लाख रुपए थी कॉस्ट ऑफ लैंड, वो आपको इस वक्त 22-23 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है। वो प्लॉट आपको पड़ना था कहीं पर 65 लाख रुपए के अंदर, वो आपको 48-49 लाख रुपए के अंदर पड़ेगा, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करने के बावजूद भी। तो समझें बात को, अपने लिए गेम डिजाइन करनी है आपने, ठीक है, बात समझ आए अमल करें, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन ठीक है थले शुगल में लाई रखो। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।